नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन। पहले चरण के लिए कुल 1375 उम्मीदवारों के नामांकन वैध पाए गए। प्रत्याशी आज तक नाम वापस ले सकते हैं। निर्वाचन आयोग स्वच्छ और निष्पक्ष विधानसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए पूरी तरह सक्रिय। विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से हो रहा है आचार संहिता का अनुपालन। और दीपों का त्योहार दीपावली आज पूरे प्रदेश में पारंपरिक आस्था, उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण को लेकर आज नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन है। दूसरे चरण के लिए अब तक विभिन्न दलों के प्रत्याशियों, निर्दलीय और अन्य उम्मीदवारों समेत 1066 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। दूसरे चरण के नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी, जबकि प्रत्याशी 23 अक्टूबर तक नाम वापस ले सकते हैं। दूसरे चरण में 20 जिलों के 122 विधानसभा क्षेत्रों में 11 नवंबर को मतदान होगा। मतगणना 14 नवंबर को होगी। एनडीए और महागठबंधन के घटक दलों के कई प्रमुख प्रत्याशी आज अपना नामांकन पर्चा भरेंगे। राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव झाझा सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम औरंगाबाद के कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र से नामांकन करेंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी के आबिदुर रहमान अररिया से और जलील मस्तान अमौर सीट से नामांकन का पर्चा भरेंगे। आईआईपी के प्रमुख आईपी गुप्ता सहरसा से पर्चा भरेंगे। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान अमौर से, पूर्व मंत्री मुनाजिर हसन मुंगेर से नामांकन करेंगे। इधर पहले चरण के लिए नाम वापसी का आज अंतिम दिन है। पहले चरण के लिए कुल 2496 नामांकन भरे गए थे। इनमें 1375 उम्मीदवारों के नामांकन वैध पाए गए हैं। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार इसमें 147 महिला प्रत्याशी और 1248 पुरुष उम्मीदवार हैं। पहले चरण में 121 विधानसभा क्षेत्रों में 6 नवंबर को मतदान होगा। नामांकन वापसी के निर्धारित अवधि अपराह्न 3 बजे के बाद चुनाव आयोग उम्मीदवारों की अंतिम सूची के साथ साथ उन्हें चुनाव चिन्ह का आवंटन भी करेगा। कांग्रेस पार्टी ने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। पार्टी ने वाल्मीकि नगर से सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा, अररिया से आबिदुर रहमान, अमौर से जलील मस्तान, बरारी से तौकीर आलम, कहलगांव से प्रवीण सिंह कुशवाहा और सिकंदरा सुरक्षित सीट से विनोद चौधरी को अपना प्रत्याशी बनाया है। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी ने 59 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। राजद ने सुपौल जिले की निर्मली, जमुई की चकाई और झाझा सीट पर प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। पार्टी ने चकाई से सावित्री देवी, झाझा से पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव को उम्मीदवार बनाया है। वहीं निर्मली सीट से पूर्व आईआरएस अधिकारी वैद्यनाथ मेहता को टिकट दिया है। इधर राजद ने अपने कोटे की 3 सीटें सहरसा, बिलदौर और जमालपुर इंडियन इंक्लूसिव पार्टी आईआईपी को दी है। आईआईपी के प्रमुख आईपी गुप्ता सहरसा से उम्मीदवार बनाए गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने अपने 25 प्रत्याशियों की औपचारिक सूची जारी की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान अमौर से, पूर्व मंत्री मुनाजिर हसन मुंगेर से, आदिल हुसैन को बलरामपुर से, राणा रंजीत सिंह मधुबनी से और सिकंदरा सुरक्षित सीट से मनोज कुमार दास को टिकट दिया गया है। जनता दल यूनाइटेड ने पूर्णिया जिले की अमौर विधानसभा सीट से पूर्व सांसद साबिर अली की उम्मीदवारी वापस ले ली है। पार्टी ने सीट पर सबा जफर को फिर से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। गौरतलब है कि साबिर अली को 2014 में जदयू से निष्कासित कर दिया गया था।
पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर उत्पन्न विवाद को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। सहरसा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री यादव ने कहा कि कांग्रेस ने गठबंधन धर्म का हमेशा पालन किया, लेकिन कुछ स्वार्थी तत्व महागठबंधन को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं। कांग्रेस गठबंधन धर्म को हमेशा मजबूत ज्यादा नहीं लाने, लेकिन राहुल गांधी के विचारों का सम्मान तो करिए। अत्यंत पिछड़ी जाति का सम्मान करिए, दलितों का सम्मान करिए, गरीबों का ओबीसी का सम्मान करिए। आप हमें अपमानित करिए चलेगा, लेकिन राहुल गांधी के विचारों का अपमान और हमारे प्रदेश अध्यक्ष दलितों के खिलाफ टिकट दीजिएगा, ये एक्सेप्ट तो नहीं, हम व्यक्तिगत तौर पर तो एक्सेप्ट नहीं। सीपीआई माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है कि महागठबंधन के घटक दलों के बीच दोस्ताना लड़ाई की स्थिति नहीं होनी चाहिए। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने उम्मीद जताई है कि नामांकन वापसी तक सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। श्री भट्टाचार्य ने दावा किया है कि महागठबंधन में सीएम उम्मीदवार को लेकर कोई भ्रम नहीं है। इधर भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि महागठबंधन केवल पारिवारिक पार्टियों का एक समूह है। श्री रूडी ने पटना में कहा कि महागठबंधन में सीटों के लिए जो मारामारी चल रही है उसे जनता खूब समझ रही है। देखिए, महागठबंधन कोई पॉलिटिकल पार्टी का गठबंधन नहीं है, ये पारिवारिक पार्टियों का है। कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर पारिवारिक पार्टी है, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल लालू जी की पार्टी पारिवारिक पार्टी है, जेएमएम पारिवारिक पार्टी है। तो पारिवारिक पार्टी में कोई पॉलिटिकल सिद्धांत पर समझौता नहीं होता है, और वैसा ही यहाँ दिख रहा है। और हम ये भी कहना चाहेंगे कि बिहार में जो गठबंधन एनडीए का है, मजबूत गठबंधन है, और हम बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाएंगे। हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भाजपा से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की अपील की है। श्री मांझी ने गया में कहा कि एनडीए को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके चुनाव लड़ना चाहिए। कभी लोग ऐसा नहीं कहा कि मुख्यमंत्री कौन होंगे। ये था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव हम लोग लड़ेंगे। जनता दल यूनाइटेड के लोग ने भी कहा है और भाजपा के लोगों ने भी कहा, लेकिन हम व्यक्तिगत रूप में कहा है। आज भी मेरी मानना है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का पद डिक्लेयर करके चुनाव लड़ें तो ज्यादा अच्छा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। निर्वाचन आयोग स्वच्छ और निष्पक्ष विधानसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए पूरी सक्रियता से कार्य कर रहा है। आयोग ने विभिन्न एजेंसियों और सुरक्षा दलों के जरिए राज्य में आचार संहिता के अनुपालन के लिए विशेष कदम उठाए हैं। इस दौरान बड़े पैमाने पर नकदी और मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं। एक रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव में कालाधन, मादक पदार्थ और मतदाताओं को प्रलोभन के लिए दी जाने वाली सामग्री पर रोक लगाने के लिए राज्य की आर्थिक खुफिया इकाई को सक्रिय कर दिया गया है। विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के गश्ती दल और सर्विलांस टीम ने बड़े पैमाने पर शराब, मादक पदार्थ और मतदाताओं को मुफ्त बांटी जाने वाली सामग्रियों को जब्त किया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के गश्ती दलों और सर्विलांस टीम की ओर से आचार संहिता लागू होने के बाद अब तक 23 करोड़ 41 लाख से अधिक मूल्य की शराब जब्त की गई है, जबकि लगभग 17 करोड़ रुपए के ड्रग्स और नशीले पदार्थ भी पकड़े गए हैं। विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को प्रलोभन के लिए और मतदान प्रभावित करने के लिए बांटे जाने वाले 14 करोड़ 13 लाख की वस्तुएं और फ्रीबीज भी जब्त की गई हैं। वहीं 4 करोड़ 19 लाख रुपए से अधिक की नकदी भी जब्त की गई है। विधानसभा चुनाव को लेकर नियुक्त किए गए व्यय प्रेक्षकों ने पटना सहित अन्य जिलों में प्रत्याशियों को चुनावी खर्च के बारे में जागरूक करने के लिए कल बैठक बुलाई है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी और स्टेट स्वीप आइकन वैभव सूर्यवंशी ने लोगों से विधानसभा चुनाव में बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मतदान करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। नमस्कार, मैं वैभव सूर्यवंशी। मैं जब भी मैदान में उतरता हूँ तो मेरा काम है अच्छा खेलना और अपनी टीम को जिताना। वैसे ही लोकतंत्र के मैदान में आप सबका महत्वपूर्ण काम है वोट करना। इसलिए आप जागरूक नागरिक बनिए और विधानसभा चुनाव में मतदान कीजिए। वोट करेगा बिहार, अपनी सरकार चुनेगा बिहार।
दीपों का त्योहार दीपावली आज पारंपरिक आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर धन की देवी लक्ष्मी और विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। दीपावली को लेकर पूरे प्रदेश में उत्साह का माहौल है। लोग सुबह से ही पूजा सामग्रियों की खरीदारी करते दिख रहे हैं। दरभंगा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में दीपावली और काली पूजनोत्सव भक्ति, श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। एक रिपोर्ट। दरभंगा जिले में दीपावली का त्योहार उमंग और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। बाजारों में खरीदारी के लिए सुबह से ही भीड़ देखी जा रही है। लोग पान, प्रसाद, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, दीप आदि की खरीदारी कर रहे हैं। लोग अपने अपने घरों की साफ सफाई में भी लगे हुए हैं। आज काली पूजा होने से जिला स्थित श्यामा मंदिर, कंकाली मंदिर, श्मशान काली मंदिर, म्लेच्छ मर्दनी मंदिर, कसरौर ज्वालामुखी मंदिर, नवादा भगवती मंदिर सहित सभी देवी मंदिरों तथा पूजा पंडालों में मां काली की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। जिला प्रशासन ने पर्व त्योहार को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए दरभंगा से मैं मणिकांत झा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी दीपावली के अवसर पर राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिवाली और छठ पर्व के मद्देनजर यात्रियों के भीड़ प्रबंधन के लिए किए गए इंतजामों का नई दिल्ली स्थित आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचकर जायजा लिया। उन्होंने यात्री सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान श्री वैष्णव ने यात्रियों से बातचीत की और सुविधाओं के बारे में उनकी प्रतिक्रिया भी जानी। उन्होंने कहा कि रेलवे के बारे में सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियो प्रसारित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने लोगों से फर्जी वीडियो प्रसारित नहीं करने की भी अपील की है। पूरे देश भर में जो बहुत बड़े सेंटर्स हैं जहां पे एक साथ सडन पैसेंजर्स का सर्ज आता है, चाहे वो साउथ में हो, वेस्ट में हो, सब जगह बहुत बड़ी मात्रा में व्यवस्था की गई है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी सिविल सोसाइटी के मेंबर्स से भी कि ऐसे में जो बीच बीच में भ्रामक वीडियो और पुराने वीडियो को चलाकर लोगों में एक भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश करते हैं, वैसा न करें। दीपावली को देखते हुए राज्य सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। इधर किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी चिकित्सकों और पारा मेडिकल कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी है। सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अस्पतालों में अतिरिक्त चिकित्सकों की भी तैनाती की गई है। अग्निशमन विभाग को भी अलर्ट पर रखा गया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी अलग अलग खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, महागठबंधन में तल्खी बढ़ी, बातचीत भी बंद। इसी खबर पर दैनिक जागरण लिखता है, महागठबंधन में संवादहीनता से बनी भ्रम की स्थिति, एकता पर भी सवाल। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, विधायकों का टिकट कटा तो बने बागी, अब निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। प्रभात खबर बिहार विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रचार से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखता है, चुनाव प्रचार में 6 दिन रहेंगे बिहार में, करेंगे कई सभाएं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन। पहले चरण के लिए कुल 1375 उम्मीदवारों के नामांकन वैध पाए गए। प्रत्याशी आज तक नाम वापस ले सकते हैं। निर्वाचन आयोग स्वच्छ और निष्पक्ष विधानसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए पूरी तरह सक्रिय। विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से हो रहा है आचार संहिता का अनुपालन। और दीपों का त्योहार दीपावली आज पूरे प्रदेश में पारंपरिक आस्था, उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।